तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आप सभी जानते हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। ऐसे में बहुत सारे साथियों का यह कंप्लेन था कि सर थोड़ा हार्ड लेवल की क्वेश्चंस लेकर आइए। तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये महात्मा गांधी से संबंधित ये 15 से 16 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आपको इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। 3-4 क्वेश्चनों के बाद बीपीएससी के लेवल के वाला क्वेश्चंस के रूप धारण कर लेगा। यदि आप इन 16 क्वेश्चनों में से दोस्तों यदि 8 को भी अगर आप सही आंसर कर देते हैं तो यकीनन समझिए कि आप जीके में आगे निकल चुके हैं और आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। शुरुआत में पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी महात्मा गांधी के साथ शामिल होने वाले लोग निम्नलिखित में से कौन कौन थे। तो प्रश्न आपके सामने जो उपस्थित हुआ है उसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ शामिल होने वाले लोग निम्नलिखित में से कौन कौन थे। यह एक टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा। सही आंसर है दोस्तों कि चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ शामिल होने वाले लोगों में जो शामिल थे वे थे पहले राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई। यह ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। अगर आपने भी चुना है तो आपने सही आंसर किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर भी आप जरूर कमेंट करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला उपक्रम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो अखिल भारतीय जो राजनीति में गांधी जी का पहला जो उपक्रम था, जो पहला जो उनका ये लाया गया ये आंदोलन हुआ था, वो उपक्रम निम्नलिखित में से कौन सा था। आप आंसर उसका चुन चुके होंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास अखिल भारतीय राजनीति में पहला उपक्रम कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पहला सत्याग्रह कौन सा है। तो ऐसे में अगर आप इस आंसर को कर दीजिएगा तो वही हाल हो जाएगा जैसे पीआरटी में पूछा गया था कि बताइए कि वो कौन सा था जिसने ये जो आंदोलन था सुंदर लाल बहुगुणा वाला, उस वाले क्वेश्चंस की तरह हो जाएगा इसका हाल। तो ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने आंसर चुना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला उपक्रम पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 16 क्वेश्चन है, इसमें से ही क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे, इतनी संभावनाएं 99% इसकी गारंटी है दोस्तों। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन से थे। देख लीजिए यहाँ पर पूरा फुल नाम नहीं लिखा गया है, बिल्कुल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन से थे। तो जीके गोखले, जिनको हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी से संबंधित ही, और ये प्रश्न रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किया था। तो निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना किया था, रचना किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा आने दीजिए कथन और कारण वाले क्वेश्चंस, फिर देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन इसको कर देता है 8 क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम सही। तो आपने देखना है दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो पहला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने अपने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था। 5वें का ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा चंपारण। लेकिन आगे देखते चलिएगा, अब प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे। छोटा कर देते हैं ताकि आपको कोई असुविधा ना हो पाए। आइए, प्रश्न आपके सामने है, मुझे लगता है कि आप इतना पर जरूर पढ़ पाइएगा। देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहियों के परिवारों को रखने के लिए तथा उन्हें जीने का एक मकसद देने के लिए गांधी जी ने अपने जर्मन आर्किटेक्ट मित्र कालेन वाक, याद रखेंगे, कालेन वाक की सहायता से एक केंद्र की स्थापना किया था जो कि बाद में गांधीवादी आश्रमों के लिए परिवर्तित बना। निम्नलिखित में से किस केंद्र ने भारतीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह कौन सा केंद्र है जो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है और गांधी जी ने उसका जो प्रयोग किया था वह सत्याग्रहियों के परिवारों को रखने तथा उनके जीने का मकसद उन्होंने बनाया था। वह बाद में निम्नलिखित में से किस नाम से अब जो है विख्यात है। सही आंसर है दोस्तों, इसको टॉल्स्टॉय फार्म के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये रहेगा 7वां नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए, अब रही प्रश्न एक से बढ़कर एक प्रश्न। अब इसमें आपको नंबर्स उठाना बहुत मुश्किल। तो 16 में से 8 क्वेश्चनों का टारगेट रखा गया है। ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 16 में से कितना सही आपने किया है। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें घटना दिया गया है और घटना का क्रम पूछा जा रहा है। तिलक का होम रूल पहले हुआ,
कामागाटामारू की घटना, कामागाटामारू एक प्रकार का सर दोस्तों ये जो था जहाज़ से संबंधित है, ये सिंगापुर वाले घटना है। तिलक का होम रूल आप समझते ही हैं। आगे, भारत में महात्मा गांधी का आगमन निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन हुआ था, यानी कि अनुक्रम आपको सजाने हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रख दिया है, तो देख लेंगे, ऑप्शंस यही है आपके सामने। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये घटना हुई थी, अगर इसमें बात करें सभी चीज़ों को ले करके, तो सबसे पहले घटना जो होती है वो कामागाटामारू की घटना होती है दोस्तों। ये तिलक की होम रूल और भारत में महात्मा गांधी के आगमन से पहले हुआ था, यानी कहने का मतलब यह 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद गांधी जी का आगमन जो भारत में होती है वह दोस्तों यह 1915 ईस्वी में होती है, अर्थात ये दूसरी नंबर की घटना है। और तिलक का होम रूल लीग जो है 1916-17 के दौरान की बात है। तो इस प्रकार से ये रहेगा 1 नंबर, देखते रहेंगे, ये रहेगा 1 नंबर पर, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3। तो देखते हैं कहाँ ऑप्शंस लिखा गया है, आपके पास है ऑप्शंस नंबर ये 2, 3, 1। सबसे पहले दूसरा नंबर घटना और उसके बाद तीसरा नंबर घटना और अंत में 1 नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। लीजिए एक और क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे भैया, घबराने की जरूरत नहीं है, जिसमें कहा जाएगा कि इस कथन पर विचार कीजिए, इस कथन से चलिए, तो उस कथन को समझिए। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के बाद देख लीजिए ऊपर दिए गए कथनों में से जो आपको सही लगता है उसको आंसर के रूप में आपको चुनना है। तो पहले हम लोग कथनों पर विचार कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कि कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी को पहली बार जनता के नेता के रूप में प्रदर्शित किया था। मुझे जहाँ तक लगता है ये सही है। आगे है, चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने क्या किया था, महात्मा गांधी का साथ दिया था। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी झोल मुझे समझ में आ रही है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी समस्या नज़र आ रही है, लेकिन आगे देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह दर्शन का सूत्रबद्ध किया, तो बंद नहीं सूत्रबद्ध किया था। तो जो ऑप्शंस आपके सामने हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आप लोग देखते चलिएगा। कहता है कि कौन कौन से है, तो कहता है कि इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह दर्शन को सूत्रबद्ध किया था। तो ये सही मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर कि चंपारण सत्याग्रह में भारतीय राजनीति महात्मा गांधी को पहली बार जनता के नेता के रूप में प्रदर्शित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने महात्मा गांधी का साथ दिया था, ये भी सही है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह दर्शन के सूत्रबद्ध किया था, ये सही नहीं, क्योंकि सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने ये साउथ अफ्रीका में ही कर दिया था। इस प्रकार से उपर्युक्त कथनों के बारे में स्पष्ट हो जाती है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो कुल मिलाकर के होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, और कठिन लेवल के क्वेश्चंस आज हम आप लेकर आए हैं कि बिल्कुल छोड़ करके हटिएगा नहीं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अगर एग्जाम्स में कठिन लेवल का क्वेश्चन मिला तो गांधी जी से संबंधित ऐसा प्रश्न मिल जाएगा। सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेगा क्योंकि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम्स होने की संभावना। सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था, यह भी सही है। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर चुन चुके होंगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न देखिएगा कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संगठन या समाचार पत्र संबंधित थे। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस दौरान उनके द्वारा जो संगठन बनाए गए या समाचार पत्र जो है वो लाया गया, वो आपको बताने की आवश्यकता है कि निम्नलिखित में से कौन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। नटाल इंडियन कांग्रेस, याद रखेंगे नटाल इंडियन कांग्रेस यहां पर कहा जा रहा है कि क्या ये गांधी जी के द्वारा लाया गया था। तो याद रखेंगे, मुझे ये सही लग रहा है। इंडियन ओपिनियन कौन सा समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन जो है वह गांधी जी के द्वारा ये
लाया गया। अब देख लेते हैं इसका सही कम मतलब बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो नटाल इंडियन कांग्रेस ये सही है। इंडियन ओपिनियन उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन द इंडियन लीग जो है और द इंडियन मिरर ये दोनों गांधी जी से संबंधित नहीं है। तो मुझे कुल मिलाकर के लग रहा है कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से संदर्भ में निम्न में से कौन सा संगठन और समाचार, तो नटाल इंडियन कांग्रेस और इंडियन ओपिनियन यानी 1 और 2 मुझे सही लग रहा है। इस कंडीशंस में मैं देखने की कोशिश करूंगा तो इसका सही आंसर 10वें का सही आंसर आपको जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए और बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और फिर से इस कथन पर विचार करने हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? तो नीचे दो दिया गया कथन है उसमें से कौन सा आपको सही नजर आता है? खेरा सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहला असहयोग आंदोलन था। ये प्रश्न कहा गया है, एक बार फिर से दोहराते हैं। खेरा सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहला असहयोग आंदोलन के रूप में जाना गया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से, अगर आपको पता है तो हमको बिल्कुल जरूर आप ये कर दीजिएगा। तो असहयोग आंदोलन के रूप में खेरा सत्याग्रह जो है बिल्कुल ये सत्य लग रहा है। चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये भी सही है। तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी बार जो बीपीएससी का पीआरटी का एग्जाम्स था उसमें ये प्रश्न पूछा था और यहाँ तक कि यहाँ पर 9 to 10 वाले में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिए गांधी जी संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से ये भी सही है और ये भी सही है। असहयोग के रूप में खेरा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा आया। तो इस प्रकार से मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका आंसर जो है दोनों का दोनों सही है, 1 और 2 दोनों का दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ये प्रश्न आपके सामने और आपके जहन में आनी चाहिए और आप इसको सही कर दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये महात्मा गांधी ही हैं। तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल और लेबर एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न आपके सामने है गांधी जी संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा और इससे हार्ड लेवल किसी प्रकार के किसी कीमत में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, इतनी यकीन समझिए आप। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांच करने के लिए कहा था। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो राजकुमार शुक्ल थे, ये सही नहीं है। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से थे। ये प्रश्न मुझे लगता है कि ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जो है महात्मा गांधी के साथ चंपारण आंदोलन में ये युवा नेता थे जो महात्मा गांधी के साथ मिले हुए थे। तो इसमें से एक दिया गया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने राजकुमार शुक्ला ने कहा था। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? एक बार फिर से, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का मुख्य कारण क्या था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव देखेंगे, प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाएगा। ये आपके सामने ये कितने नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं? 14 नंबर। यानी कि प्रश्न आपके सामने था कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है ये अकाल पड़ने के बावजूद भी इसने जो भू राजस्व की अस्थाई जो उगाही था वो बंद नहीं किया था। इस प्रकार से ये सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया जाएगा, ये सही नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखते चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह की अति महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। ध्यान से देखिएगा, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में
किस असंतोष का शामिल होना। फिर से देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के किसान यहाँ पर कर देंगे, किसान असंतोष का सम्मिलित होना, रोपण फसल पर वाणिज्यिक फसलों की खेती में भागी में गिरावट। तो देख लीजिएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित करना, ये जो था चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने 8 प्रश्न से अधिक कर लिया होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, या फिर 9, 10, 12, 13 जितने भी किए होंगे कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन एक स्टूडेंट और कैंडिडेट होने के कारण ईमानदारी पूर्वक आप जो है कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी एक सबसे बड़ी नीति होती है और गांधी जी की ही ये विचारों को आप पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल आप आत्मा से अगर जानते होंगे रियल में आप जो है 8 से अधिक किए तो कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अगले दिन जुड़े रहिएगा। शाम को फिर हम 8 बजे जो है लाइव आएंगे। निम्नलिखित स्थानों में से, प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? से भारत में चंपारण। तो दोस्तों यही वो 16 प्रश्न है जिसमें से गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, अगर हार्ड से हार्ड भी पूछा तो यही वो 16 प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छा महसूस कर रहे होंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर।